सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल अनमास्क। सो अपन लीड कोड का टोटल 120 क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं। सो अपना डे 1 है आज, तो अपन डे 1 का क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला जो अपना लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1 जो आज करने वाले हैं वो है, उसका नाम है टू सम। सबसे पहले क्वेश्चंस पे चलते हैं कि क्या बोल रहा है। क्वेश्चंस बोल रहा है कि अपने को एक अरे ऑफ इंटीजर्स दिया हुआ रहेगा, जैसे कि 2 7 11 15 यहाँ पे दिया हुआ है एक अरे, और 0 1 2 3 उसका इंडेक्स है, और एक टारगेट वैल्यू दिया हुआ रहेगा। जैसे कि यहाँ पे अपने को टारगेट वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अपने को टारगेट 9 दिया हुआ है, ठीक है। अपने को क्या करना है कि टू नंबर्स बताना है यहाँ पे जिनका सम इक्वल टू द टारगेट है। जैसे मतलब यहाँ पे 9 यहाँ पे टारगेट है, तो ऐसे दो नंबर बताने हैं जिनको सम करने के बाद टारगेट के इक्वल हो। जैसे कि यहाँ पे अपन 2 और 7 को देखो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना, 2 और 7 को ऐड करने पे 9 आ जा रहा है। तो इनका इंडिसेस रिटर्न करना है। तो 2 का इंडेक्स क्या है भैया, 0 है, और 7 का इंडेक्स क्या है भैया, 1 है। तो 0 1 यहाँ पे तुम्हारा रिटर्न हो जाता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, मतलब बेस्ट नहीं, ब्रूट फोर्स अप्रोच के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो ब्रूट फोर्स को क्या बोल सकता है कि सर यहाँ पे पेयर ही तो निकालना है ना सर, पेयर निकालना है मेरे को, दो नंबर निकालने हैं और उनके इंडिसेस को रिटर्न करना है जो टारगेट के इक्वल होती है। इसका मतलब वो बोलता है कि भैया जितने भी पॉसिबल पेयर हो सकते हैं वो सारे पॉसिबल पेयर निकालो और सबको ऐड करो, ऐड करके चेक करो कि भैया वो टारगेट के इक्वल है या नहीं। अगर वो टारगेट के इक्वल है तो उनका इंडिसेस रिटर्न कर दो, ठीक है। और नहीं तो फिर क्या करना है भैया, आपको ब्लैंक वो भेज देना है उनको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है भैया, चेक एवरी पॉसिबल पेयर, जितने भी पॉसिबल पेयर हैं वो सब निकालो। जैसे कि 2 7 11 15 है तो 2 7 एक पेयर हो गया, 2 11 एक पेयर हो गया, 2 15 एक पेयर हो गया, देन 7 11 हो गया, 7 15 हो गया, 11 15 हो गया। तो टोटल जितने भी पेयर पॉसिबल है वो सारे पेयर्स को निकालो और सबको ऐड करके चेक करो कि वो टारगेट के इक्वल है कि नहीं, ठीक है। फॉर ईच नंबर कंपेयर्ड विद ऑल द नंबर्स आफ्टर इट, ठीक है। उसके बाद जितने भी नंबर्स हैं, इफ सम बिकम्स इक्वल टू द टारगेट देन उसके इंडिसेस को रिटर्न कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बुलेट पॉइंट में भी लिख दिया है कि हर पेयर को चेक करेंगे और सबसे पहले बिगिनर अप्रोच सोचते हैं, जो कि ये बिगिनर अप्रोच है, ठीक है। तो सबसे पहले मिल गया मेरे को 2 + 7, देखो अब इनका सम 9 आ रहा था। पहला पेयर क्या हुआ, जैसे 2 7 11 15 तुम ले हुए, यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ तो 2 7 11 एंड 15 ये है तुम्हारा, ठीक है। तो सबसे पहला पेयर तुम्हारा क्या आएगा बताओ, सबसे पहला आएगा भैया 2 और 7 का एक पेयर, जो कि 9 यहीं पे आ जा रहा है, ठीक है। अगर ये नहीं रहता तो तुम फिर किसका पेयर निकालते, 2 11, फिर 2 का 15 के साथ चेक करते, ये सारा खत्म हो गया, देन दूसरे एलिमेंट को उठाते, 7 11 7 15 का चेक करते, इस हिसाब से तुम आगे करते जाते। पर तुम्हें पहली बार में ही मिल गया 2 + 7 = 9, तो तुम उनका इंडिसेस रिटर्न कर दिए यहाँ पे, ठीक है। फोर्स अप्रोच का अगर हम लोग फ्लो देखेंगे तो क्या है भैया, स्टार्ट कर से पिक करना है फर्स्ट एलिमेंट आपको, देन पिक करना है आपको सेकंड नंबर, एंड दोनों को ऐड करके देखना है। अगर उनका सम टारगेट के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब तुम्हें रिटर्न करना है आंसर्स, अगर नहीं आता है, नो है अगर तुम्हारा, देन तुम्हें नेक्स्ट पेयर फिर चेक करना है, ठीक है। तो इसका मतलब देखो, पिक फिर उसके नेक्स्ट वाला एलिमेंट को उठाओगे, फिर से ऐड करोगे, फिर से चेक करोगे। तो अगर अपन इसके सॉल्यूशंस की बात करें, अगर ब्रूट फोर्स को ही अगर इंप्लीमेंट करने की हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये है टू सम फंक्शन हो गया, यहाँ पे अपन ने साइज निकाला है एंड एक फॉर लूप निकाले हैं। देखो नेस्टेड फॉर लूप है ये, करेक्ट ना, नेस्टेड फॉर लूप का यहाँ पे यूज़ करेंगे। सबसे पहले क्या करता है भैया, एक लूप चलेगा जहाँ से पहला एलिमेंट को तुम उठाओगे, इसके बाद उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स है वो सबको उठाते जाओगे, एंड यहाँ पे देखो तुम दोनों को सम कर रहे हो, दोनों एलिमेंट को सम कर रहे हो, नम ऑफ फर्स्ट इंडेक्स प्लस नम ऑफ सेकंड इंडेक्स कर रहे हो, और चेक कर रहे हो कि वो टारगेट के इक्वल है क्या। अगर टारगेट के इक्वल है तो फर्स्ट और सेकंड इंडेक्स दोनों रिटर्न कर दे रहे हो, अगर टारगेट के इक्वल नहीं है तो फिर से तुम चेक करोगे फॉर लूप लगा के, देखो ये लूप में, एंड देन एट द मिल जाता है तो तुम रिटर्न करोगे, नहीं मिलता है तो तुम्हें ब्लैंक रिटर्न कर देना है, ठीक है। पर इसका दिक्कत ये है कि अगर लार्ज एरे रहा तुम्हारा, तब तो भाई तुम कितना सारा पेयर चेक करोगे। अगर तुम्हारा एरे का साइज बहुत बड़ा हो गया तो तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा पेयर्स चेक करना पड़ेगा, करेक्ट ना। तो तुम्हारे लिए ये एक प्रॉब्लम्स यहाँ पे आएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा तुम्हारा कंपेरिजन यहाँ पे करना, करेक्ट। अगर हम लोग इसके सॉल्यूशंस की हम लोग होती है कम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे, तो दो लूप यहाँ पे अपन चला रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ n² इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसका ऑर्डर ऑफ 1 है, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्पेस अपन यूज़ कर नहीं रहे। ऑप्टिमल सॉल्यूशंस की यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या बोलता है कि सर मेरे पास 2, यही था ना भाई, 2 7 11 एंड 15 था अपने पास। तो ये क्या बोलता है कि 2 7 11 15 जो था, तो तुम क्या चेक करो यहाँ पे कि तुम्हारे पास करंट नंबर क्या है। जैसे 2 7 11 15 की हम लोग बात करते हैं, 2 7 11, ये क्या बोल रहा है कि तुम्हारा जो टारगेट है वो 9 था, करेक्ट। तो ये बोल रहा है कि पहला एलिमेंट को उठाओ और चेक करो, टारगेट में से माइनस करो पहला एलिमेंट को, तो आया 7। तो बोल रहा है कि एक तुम मैप बना के रखो, वो चेक करो कि भैया उस मैप में तुम 7 को देख चुके हो क्या। और मैप में क्या स्टोर करेगा भैया, की और वैल्यू रहता है। की यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, जो एलिमेंट है, जैसे 2 और इसका इंडिसेस क्या है 0,
तो इंडेक्स हो जाएगा इसका वैल्यू और की हो जाएगा वो एलिमेंट, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि तुम चेक करो मैप में 7 है क्या, अगर 7 पहले से ही है मैप में तो इसका मतलब तुम्हें मिल गया पेयर, करेक्ट, तुम्हें पेयर मिल गया ना भाई, क्योंकि देखो क्या बोलता है ये कि तुम्हें सम चाहिए था, टारगेट था तुम्हारा 9 और 2 अगर तुम अभी पिक किए हो तो तुम्हें और क्या चाहिए 9 होने के लिए, तो बोला कि भैया 9 में से -2 7 चाहिए, और अगर 7 इस अरे में तुम फाइंड कर लो, अगर 7 पहले से इस अरे में है तो तुम्हारा काम बन गया। तो देखो यहाँ पे 7 पहले से ही है इस अरे में, तो बस 2 और 7 का इंडिसेस तुम रिटर्न कर दो। और ये पता कैसे चलेगा भैया कि इसमें है, इसको फाइंड करने के लिए कि है इस अरे में, एक मैप में तुम स्टोर करके रखोगे। इसका मतलब ये है सर कि मैं हर एक एलिमेंट के पास जाता हूँ और उसको टारगेट में से माइनस करके देखता हूँ और उस एलिमेंट को मैं इस अरे में फिर ढूंढूंगा कि वो है कि नहीं, लेकिन इस अरे के अलावा कहाँ पे स्टोर करके रखता हूँ अपन, मैप में, उसका की वो नंबर और उसका वैल्यू क्या रहेगा, उसका इंडेक्स, उससे अपन पता कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं भाई लोग, यहाँ पे जैसे कि रिक्वायर्ड नंबर क्या है भैया, जैसे देखिए 9 था मेरा टारगेट और उसमें से -2 कर दिए जो पहला नंबर था, तो अपने को 7 चाहिए था, मतलब टारगेट माइनस करंट नंबर करेंगे तो मेरे को रिक्वायर्ड नंबर पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये बोला कि इंस्टीड ऑफ चेकिंग एवरी पेयर कैन वी क्विकली नो दैट वेयर 7 एग्जिस्ट और नॉट, इसमें 7 एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है इस अरे में, ये अपन चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको कैसे कर सकते हैं भैया, यूजिंग हैश मैप में इसको स्टोर करके रख लेंगे फाइंड करने के लिए, ठीक है। जैसे कि इंडेक्स वाइज, जैसे 2 है जो की हो गया, 0 उसका इंडेक्स तो था उसका वैल्यू हो गया, 7 जो एलिमेंट था वो की हो गया और उस कहाँ पे है वो किस इंडेक्स पे, वो उसका वैल्यू हो गया, ठीक है। इस हिसाब से अपन करने वाले हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, डैश रिक्वायर्ड नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द हैश मैप, अगर एग्जिस्ट करता है तो तुम्हें आंसर मिल गया, ठीक है। अगर नहीं करता है तो उस एलिमेंट को तुम स्टोर कर दोगे हैश मैप में आगे के लिए, ठीक है। जैसे कि 2 7 11 15 था, टारगेट 9 था, अपना इनिशियल मैप अपना एम्प्टी था, तो करंट नंबर मेरा क्या था भैया 2, और मेरे को जरूरत कितना था भैया 9 में से -2 करोगे तो 7 का मेरे को यहाँ पे नीड था, 7 का मेरे को यहाँ पे नीड था। तो हैश मैप में तुम चेक किए, मैप अभी खाली था तुम्हारा, तो मैप में अभी कुछ भी नहीं था, नहीं मिला वो नंबर, 7 यहाँ पे नहीं है मैप में, तो तुम स्टोर कर दोगे ये नंबर को, जो भी नंबर पे तुम कैलकुलेट कर रहे थे ना वो नंबर को स्टोर कर दोगे। तो 2 की हो गया और 0 उसका क्या था इंडेक्स जो वैल्यू था, इसको मैप में स्टोर कर दिए। इसके बाद फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या आया भाई, 7 आया, नेक्स्ट एलिमेंट क्या आया तुम्हारा 7 आया, 2 का काम हो गया। अब जैसे ही 7 आया तो तुम 9 में से -7 करोगे, अब तो क्या आया भैया 2 आया, तो तुम चेक करोगे 2 आया तो तुम हैश मैप में चेक करोगे 2 है क्या, हाँ अभी तुम मैप में स्टोर किए थे ना भाई 2, तो है 2 मैप में, तो इसका मतलब तुम्हें मिल गया। तो तुम क्या करोगे भैया, जो 7 का जो इंडेक्स था, 7 का इंडेक्स क्या था भैया 1, और अभी जो तुम्हें एलिमेंट मिला की जो मैप में उसका इंडेक्स था भैया 0, यहाँ पे है ना भैया 0, तो ये तुम रिटर्न कर दोगे 0 और 1 यहाँ कैलकुलेट करोगे भैया टारगेट में से माइनस करंट, अगर हैश मैप में है देन रिटर्न आंसर, नहीं है देन उसको स्टोर करो मैप में एंड फिर मूव टू नेक्स्ट एलिमेंट। इसके ऑप्टिमल सॉल्यूशंस की अगर हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे, तो देखो करंट इंडेक्स पे अपन ले लिए, ठीक है, एक लूप चलाते हैं अपन, एक मैप पहले ले लिए अनऑर्डर्ड मैप, ठीक है, अनऑर्डर्ड मैप ले लिए यहाँ पे, उसके बाद एक सिंगल लूप चलाए और हर एक एलिमेंट को निकालते गए। जैसे ही तुम्हारा करंट एलिमेंट निकल गया ना, तो इसके बाद तुम चेक करते हो करंट एलिमेंट कैसे निकलेगा भैया बताओ, उस नंबर में से इस इंडेक्स का एलिमेंट हो जाएगा। रिक्वायर्ड नंबर मेरे को क्या चाहिए मैप में से, टारगेट में से माइनस करंट नंबर करके तुम उसका रिक्वायर्ड नंबर निकाल लिए। इसके बाद चेक किए भैया कि वो नंबर कहीं मैप में है क्या, देखो फाइंड कर रहे हो मैप में फाइंड कर रहे हो, अगर मैप में है, नॉट इक्वल टू इंड मतलब अगर मैप में है वो, करेक्ट, नॉट इक्वल टू इंड मतलब इंड नहीं हुआ इसका मैप में है, तब तुम क्या करोगे भैया, देखो वो नंबर जो मैप में है उसका वैल्यू ऐसे ही मिलेगा ना भाई, उसका वैल्यू मतलब उसका इंडेक्स और करंट इंडेक्स दोनों रिटर्न कर देते हो, और अगर नहीं है मैप में तो उस मैप में देखो की वैल्यू फॉर्म में उसको स्टोर कर देते हो, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ये C++ में मैंने दिया है, जो लोग जावा में कर रहे हैं वो ये वाला कोड देख सकते हैं, एंड जो पाइथन में कर रहे हैं वो ये वाला कोड देख सकते हैं, ठीक है। एंड ब्रूट फोर्स में ये करें तो और स्पेस को लगा, पर स्पेस मेरा ऑर्डर ऑफ n लग गया क्योंकि तुम एक मैप यहाँ पे यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया अपना, और ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा भैया, व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगा, ठीक है। हर एक प्रॉब्लम जो भी अपन डे वाइज जो चैलेंज करने वाले हैं उसका पीडीएफ मैं व्हाट्सएप चैनल पे डालूंगा, आप उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा भाई लोग, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में डाल देता हूँ। एंड मिलते हैं आपसे डे 2 के चैलेंज में।